अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फूड पंजाब पीके यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बनाएंगे मटन बोटी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और घर में मौजूद मसालों की मदद से हम इसे तैयार करेंगे और आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप भी मटन बोटी जूसी और नरम तैयार कर सकें। हमने 1 किलो जो है मटन लिया है। वाइट सिरका, जो कि हम आम खानों में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ मैं 2 चम्मच शामिल कर रही हूँ। 1 लीटर पानी में 2 चम्मच सिरका शामिल करेंगे। आधा चम्मच तकरीबन हम नमक शामिल करेंगे। नमक और सिरके को पानी में मिक्स कर लेंगे। इस तरह करने से आपकी मटन बोटी जो है वो बहुत ही जूसी और नरम बनेगी। हम इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए डिप करके रख देंगे। नमक हमने इसलिए शामिल किया है कि ये बोटी में जज़्ब हो जाएगा और हमारी बोटी का टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप इसे डिप करके नहीं रखेंगे तो आपकी बोटी बहुत सख्त हो जाएगी और नरम नहीं बनेगी। लहसुन को हम पीस लेंगे। अदरक को हम हैंड ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसके अदरक के रेशे जो हैं वो टूट जाएं और एक पेस्ट बन जाए जो कि हमारी बोटियों के साथ अच्छे तरीके से चिपक जाए। अदरक में रेशे होते हैं जो कि ग्राइंड करने से टूट जाते हैं और इसे हम पीस लेंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे स्ट्रेनर में छान लेंगे। देखिए, इस तरह तमाम ब्लड जो था वो भी निकल गया है। मटन को वॉश कर लेंगे और खुश्क होने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधा घंटे के लिए रख देंगे ताकि सारा पानी स्ट्रेन हो जाए। 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लेंगे। आधा चम्मच हल्दी लेंगे। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया लेंगे। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स लेंगे, जिसे आध कुटी मिर्च भी कहते हैं। आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लेंगे। तकरीबन पौना चम्मच हमने इसमें नमक शामिल किया है। नमक मैंने इसलिए कम इस्तेमाल किया है क्योंकि मैंने पहले डिप करके रखा था। 1 चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई लेंगे और 2 चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इस तरह कुकिंग ऑयल शामिल करने से बहुत ही सॉफ्ट आपकी मटन बोटी बनेगी। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम जो हमारा मटन था वो खुश्क होने के लिए रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे तरीके से तमाम बोटियों पर लग जाए। देखिए, मसाला हमारा तमाम बोटियों पर अच्छे तरीके से चिपक गया है। आपका गोश्त खुश्क होना चाहिए। अब हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। इस तरह तमाम मसाले इसमें अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाएंगे। चिकन को आमतौर पर हम 1 घंटे के लिए रखते हैं, इसको हम 4 घंटे के लिए रखेंगे क्योंकि ये गोश्त ज़रा सख्त होता है और इनमें मसाले ज़रा देर से जज़्ब होते हैं। 4 घंटे के बाद हमने एक प्रेशर कुकर में पानी लिया है और उसमें हमने स्टीमर रख कर उसके ऊपर तमाम बोटियां रख दी हैं और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। सीटी लगा देंगे। मेरे पास कुकर कढ़ाई है इसलिए मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। आग जला देंगे और सीटी आने पर इसे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए स्टीम कर लेंगे ताकि हमारा गोश्त तो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। आप पानी इतना रखेंगे कि नीचे से जले ना। आधा घंटा हो चुका है, चूल्हे को बंद कर देंगे और सीटी उठा देंगे। मैं साथ वाली सीटी भी उठा रही हूँ ताकि भाप
अच्छे तरीके से जल्दी निकल जाए। भाप निकल चुकी है। अब हम ढक्कन खोल देंगे। ये देखें कितना अच्छी इसकी लुक आ रही है। हम आपको टेस्ट करके बताते हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने यहाँ पर गोल बोटी ली थी, आप हड्डी वाली बोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि गोश्त हमारा गल गया है या नहीं। ये देखें गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। जो लोग डाइट करते हैं वो इसको इस तरह से भी टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से बिल्कुल भी अब इसमें से स्मेल नहीं आ रही। और आप इसे स्टीम किया हुआ भी खा सकते हैं और बहुत ही मज़े का बना है। मैं यहाँ पर इसे फ्राई करूँगी, इसलिए मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। नीचे जो हमने स्टीम करते हुए पानी में गोश्त का टेस्ट शामिल हुआ है उसको हम रख लेंगे, उसको वेस्ट नहीं करेंगे। उसे हम चावल बनाते हुए या किसी भी सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस पर कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। हम इतना कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे कि ये तमाम बोटियों पर अच्छे तरीके से लग जाए। मैंने यहाँ पर अभी 3 चम्मच शामिल किए हैं और इनको अच्छे से मिक्स करके देख लूँगी। गरम है इसलिए मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ। अगर आपको इस स्टेज पर लगे कि आपके मसाले कम हैं या स्पाइस कम है तो आप इसमें और मसाले शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मैं हाथ की मदद से तमाम बोटियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लावर हमारा तमाम बोटियों पर लग जाए। अगर आप देखते हैं कि आपकी बोटियों के साथ अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लावर चिपक नहीं रहा तो आप इसमें 1 अंडा भी शामिल कर सकते हैं। ये मैं सफ़ेद तिल 1 चम्मच शामिल कर रही हूँ। ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से या किराना स्टोर से मिल जाएंगे। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये बोटियों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हमने उसके ऊपर स्प्रिंकल किए हैं और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अब हम इसे एक बॉक्स में डालकर रख लेंगे। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। मेहमान आने पर या शाम की चाय में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, बच्चे इसे बड़े शौक से खाते हैं। बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। अब हम इसे बहुत ही कम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। हम इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा फ्राई करने से एक तो बोटी बहुत सख्त हो जाती है और दूसरा उसका टेस्ट जो है वो फिर इतना अच्छा नहीं आता। कम फ्राई करेंगे ताकि ये जूसी रहे और नरम रहे। डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने से भी आपकी ये मटन बोटी सख्त हो जाएगी, इसलिए इसे शैलो फ्राई कीजिएगा। और लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने पर इसे निकाल लीजिएगा। ये देखें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े की हमारी ये मटन बोटी तैयार हुई है, जो कि बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसे दही के साथ या शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।